नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लगभग 2200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के जामनगर जिले में गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर में स्थित है। यह मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। यहीं गोमती द्वारका भी कहलाती है। भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर चार धाम रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी में से एक है। गुजरात के द्वारका में स्थित यह पवित्र कृष्ण मंदिर तीनों लोकों में सबसे सुंदर मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को हिंदुओं का प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जाता है। मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की द्वारकाधीश के रूप में पूजा की जाती है। द्वारका द्वापर युग में भगवान कृष्ण की राजधानी थी और आज कलयुग में यहाँ स्थान भक्तों के लिए महातीर्थ माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर बहुत ही सुंदर व अद्भुत है। यही नहीं, इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। द्वारकाधीश उपमहाद्वीप पर भगवान विष्णु का 108वां दिव्य मंदिर है। दिव्य प्रदान की महिमा पवित्र ग्रंथों भी मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं का पवित्र धाम चार धाम में से एक तीर्थ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं द्वारकाधीश मंदिर की कहानी। भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति की कथा बताए तो भगवान द्वारकाधीश के भक्त बदाना डाकोर से प्रतिदिन मंदिर आते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान द्वारकाधीश ने उनके साथ डाकोर चले गए थे। मंदिर के पुजारी ने बदाना पर क्रोधित होकर मूर्ति को वापस पाने के लिए उनका पीछा किया था, मगर बदाना ने मूर्ति के पुजारियों को सोने के बदले राजी कर लिया था। भगवान द्वारकाधीश ने एक चमत्कार दिखाया और आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति का वजन केवल एक नाक की अंगूठी जितना हो गया, क्योंकि बदाना के पास उतना ही देने के लिए था। उसके अलावा भगवान ने पुजारियों को आश्वस्त किया कि उन्हें एक दिन मूर्ति की प्रतिकृति मिल जाएगी और द्वारका में स्थापित मूर्ति अभी विकसित नहीं हुई है। रुक्मिणी के तीर्थ की भी एक कथा है जो हम आपको बताते हैं। रुक्मिणी के तीर्थ की कथा में ऐसा माना जाता है कि द्वारका का निर्माण कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के पास गए तो उन्होंने उत्सुकता से उनके महल का दौरा किया था। रास्ते में रुक्मिणी थक गई और उन्हें कुछ पानी मांगा। कृष्ण भगवान एक पौराणिक गड्ढा खोदकर गंगा नदी को उस स्थान पर ले आए जहां वे खड़े थे। उससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी को वहीं रहने का श्राप दे दिया था। जहां वह खड़ी थी वह स्थान आज मंदिर है। अब बताते हैं, चूना पत्थर से हुआ था इस मंदिर का निर्माण। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है, जो आज भी अपनी स्थिति में खड़ा हुआ है। मंदिर में मूलतः दो प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर द्वार और को मोक्ष द्वार कहा जाता है और प्रवेश द्वार मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। चूना पत्थर से बना हुआ 7 मंजिला द्वारकाधीश मंदिर, जिसकी ऊंचाई करीब 157 फीट है। बाहरी दीवारों पे सजावट कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए गई है। आंतरिक भाग साधारण और सौम्य है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार है। जो दक्षिण में है उसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मंदिर में द्वारकाधीश जी की श्याम वर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य अलंकरणों तथा सुंदर वेशभूषाओं से सजी प्रतिमा हर किसी के मन को मोह लेती है। इस मंदिर का शिखर 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बड़ा ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। यह ध्वजा दिन में 3 बार बदली जाती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक और उत्सवी हो जाता है।
मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियों के साथ साथ गरुड़ जी की भी मूर्ति विराजमान है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की मूर्ति और उसके पास में अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा मंदिर का मंदिर है। मंदिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडार है और उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य की शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट कुरवेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि द्वारका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। वहाँ पर परिवहन के सभी साधन पहुँच सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका पहुँचने से बहुत ही आसान है। द्वारका की नज़दीकी हवाई अड्डा जामनगर से 145 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर ट्रेन से जाने के लिए द्वारका रेलवे जंक्शन है। वह भारत के सभी शहरों से नियमित ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन गुजरात के सभी शहरों द्वारा द्वारका के लिए बस की सेवाएं प्रदान है। आप सूरत, राजकोट और अहमदाबाद से भी बस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसके लिए वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जगह के साथ। तब तक खुश रहें, एंजॉय करें। धन्यवाद।